Okay, so in today's video lecture, we are going to study about a new topic, that is your intercellular junction. Okay, uh, it is not mentioned in your syllabus, but it is very important by your exam point of view and for your information also. What is intercellular junction? So the name indicates, ये जो नाम है इंटरसेलुलर जंक्शन, मतलब जो सेल्स के बीच में जो कनेक्टिंग पॉइंट होता है, जंक्शन का यही मतलब होता है कि विच कनेक्ट्स दी टू डिफरेंट पॉइंट्स या थिंग्स, है ना, उसको हम जंक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरसेलुलर जंक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। हमने पहले सेल की स्टडी की, है ना, उसके बाद ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन देखा हमने बॉडी का, कि डिफरेंट सेल्स जो रहते हैं वो कैसे टिश्यू बनाते हैं, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज एक ऑर्गन बनाते हैं, और एक बहुत सारे ऑर्गन आपस में कोऑर्डिनेट करके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। देन ओवरऑल हमारे बॉडी का डेवलपमेंट होता है, और जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कोऑर्डिनेशन में चलती है। ठीक है, तो अगर इतनी सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी जो हमारी बॉडी में हो रहा है, अगर आप देखें तो बेसिक लेवल पे जाके वो क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एकदम बेसिक लेवल पे ये एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है। ठीक है, और सारे सेल्स एक साथ कोऑर्डिनेट करके वो सारी एक्टिविटीज़ को एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये एक्टिविटी जो है एकदम मॉडिफाइड फॉर्म में, है ना, आई मीन एम्पलीफाइड फॉर्म में हमारे बॉडी में शो होती है। ठीक है, so what is the function, what is the importance of this cell junction, why we are studying about this? So cell junction जो है क्या है, it allows the activity of individual cells that make up the system to be coordinated, है ना। तो हर एक इंडिविजुअल जो सेल होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसकी एक्टिविटी जो है, ठीक है, उसको अलाउ करता है, मतलब वन सेल से अनदर सेल के से कांटेक्ट करने में हेल्प करता है, कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, मतलब एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में सारे सेल्स का एक साथ इंटीग्रेटेड फॉर्म में कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी को रेगुलेट करने में हेल्प करती है। ठीक है, ठीक है, तो इनेबल्स ईच सिस्टम टू फंक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। ठीक है, देन दे आर फंडामेंटल टू द इंटरैक्शंस बिटवीन सेल्स। तो देखिए बेसिक फंडामेंटल है, मतलब बेसिक पॉइंट है ये, आपके डिफरेंट जो सेल्स हैं उनको आपस में इंटरेक्ट करने के लिए एकदम बेसिक प्लेटफॉर्म है ये। ओके, तो अगर हम देखते हैं जो टाइप्स होते हैं इसका, मेजर टाइप्स ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन जो होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गन्स हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। ओके, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट multicellular organ, not unicellular. Okay, जैसे कि amoeba, paramecium and microorganisms, these are the unicellular organs organisms, so इनमें नहीं होता है। ठीक है, बट जहाँ पे मल्टीसेलुलर ऑर्गन सिस्टम है, एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स हैं, वहाँ पे ये पाया जाता है। ठीक है, तो इनके जो टाइप्स हैं देखिए, आप अलग अलग बुक्स में देखेंगे, एंड यू कैन फॉलो एनी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो यू वुड फाइंड के डिफरेंट टाइप्स मिलेंगे आपको, अलग अलग क्लासिफिकेशन मिलेगा। ठीक है, बट डोंट गेट कंफ्यूज, सारे क्लासिफिकेशन जो है किसी ना किसी टाइप्स में होता है, बस आपको अंडरस्टैंड करना है कि कौन से कंडीशन में किस टाइप के सेल्स में किस टाइप का जंक्शन पाया जाता है और उसका क्या फंक्शन होता है। ठीक है, सो आप कैसे क्लासिफिकेशन को कैसा भी आप डील करें, नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, तो पहला देखते हैं हम टाइट जंक्शन, जो एनिमल सेल्स की हम बात करते हैं, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड एडेनिन जंक्शन। सो ये 4 मेजर टाइप्स हैं, इसी के अंदर आपके सारे सब टाइप्स ये सारे आ जाते हैं, अगर आप ज़्यादा डिटेल में देखेंगे तो। ठीक है, इतना ज़्यादा डिटेल में आपको जानकारी की आवश्यकता नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग इफ़ यू आर, आप कंसर्न है हायर स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में जानना आवश्यक है। ओके, सो एंड प्लांट्स जो होते हैं, ठीक है, प्लांट जो सेल्स होते हैं
उसमें भी ये पाए जाते हैं जॉइंट जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले टाइट जंक्शन की बात करते हैं। तो टाइट जंक्शन जो है वो नेम इंडिकेट्स करता है कि वहाँ पे जो जॉइंट्स है, जो कनेक्टिंग पॉइंट्स है, वो एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, फोर्सफुली बोल सकते हैं, एकदम क्लोजली इम्बेडेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, स्टिचिंग फॉर्म में रहता है। जैसे आप कपड़े को जब सिलते हैं हम, तो क्या लेयर जो रहता है एकदम क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहता है स्टिचिंग की वजह से। ठीक है, इन सेम वे तो यहाँ पे डायग्राम में भी देखिए आप। सो ये जो जंक्शन जो है बेसिकली ये क्या होते हैं, जो कनेक्ट करने का काम करते हैं, दिस आर द प्रोटीन्स। ठीक है, रिमेंबर कि हमने सेल की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी, तो उसमें प्लाज्मा लेमा देखा था। तो प्लाज्मा लेमा या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में दो पार्ट होते हैं, आपका बाइपोलर फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन था एंड जो इम्बेडेड प्रोटीन थे। ठीक है, इंटीग्रल प्रोटीन जो थे। ठीक है, उसमें फिर पैरासेलुलर था, ट्रांससेलुलर था। ठीक है, तो ये जितने ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन था, है ना, और तो ये जो प्रोटीन्स हैं यही बनाते हैं आपके जंक्शंस। ठीक है, तो देखिए मैंने पहले प्रोटीन को हमने किस फॉर्म में देखा था। कैरियर्स होते हैं आपके, ठीक है, आयन चैनल्स होते हैं, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, जो एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं सारे प्रोसेस में। तो दिस आर व्हाट दिस आर ऑल दिस थिंग्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन ओनली। ठीक है, तो ये प्रोटीन्स ही हैं, और यही प्रोटीन जो रहते हैं, कैरियर्स कनेक्टर जो रहते हैं, ये जंक्शन बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो जंक्शन भी है ये भी एक प्रोटीन ही है, और उन्हीं जो एम्बेडेड प्रोटीन्स होते हैं उन्हीं के बना होता है। ठीक है, तो बस यहाँ पे पर्पस अलग है, तो यहाँ पे अलग तरीके से हम इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन बेसिकली है ये वही टाइप वही प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा सा इनका नेचर जो है और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन होते हैं डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स के, ग्लाइकोप्रोटीन्स के, सारी चीज़ों के, तो फंक्शन भी थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है इनका। ठीक है, देन मल्टीपल स्ट्रैंड ऑफ प्रोटीन फॉर्म अ टाइट जंक्शन। मल्टीपल स्ट्रैंड्स, देखिए यहाँ पे देखिए प्रोटीन के बहुत सारे स्ट्रैंड्स हैं जो एक टाइट जंक्शन बना रहे हैं। मोर स्ट्रैंड्स मोर इम्परमेबिलिटी, जितने ज़्यादा स्ट्रैंड्स रहेंगे वहाँ पे उतनी ज़्यादा इम्परमेबिलिटी रहेगी। अब इम्परमेबिलिटी मतलब क्या है यहाँ पे, मतलब कोई भी सब्सटेंस जो है वो एक कंपार्टमेंट से अदर कंपार्टमेंट में क्रॉस नहीं हो सकता, उसको हम बोलते हैं इम्परमेबिलिटी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में ये दो लेयर्स ऑफ सेल्स हैं, टिश्यूज हैं समझ लीजिए। ठीक है, इनकी एकदम क्लोज पैकिंग होने के बावजूद भी यहाँ पे देयर इज अ स्मॉल स्पेस। करेक्ट, इस स्पेस को बोलते हैं हम पैरासेलुलर स्पेस। सो इस स्पेस में भी क्या होता है, कुछ फ्लूइड, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीज़ें जो क्या होते हैं वहाँ पे सबमर्ज होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो जो है वो वॉल्यूम जो है, ठीक है, पैरासेलुलर जो फ्लूइड है वो क्या है, कांस्टेंट रहना चाहिए। देयर शुड बी एनी लॉस और गेनिंग। ठीक है, तो उसके लिए एकदम कॉम्पैक्ट पैकिंग चाहिए। तो वो कॉम्पैक्ट पैकिंग जो है या इम्परमेबिलिटी जो है वो आपको इन्हीं के थ्रू मिलती है। ये जो टाइट जंक्शन की जो पैकिंग होती है, ठीक है, जो प्रोटीन स्ट्रैंड्स जो होते हैं जो इम्बेडेड रहते हैं उसकी वजह से। तो सारे जो स्ट्रैंड्स हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, आप देखेंगे सुनेंगे कहीं भी बहुत सारे क्लाउडीन्स है, ऑक्लूडीन्स है ना, यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, इन सब प्रोटीन का जो नाम है और इनका फंक्शन अलग अलग होता है। ठीक है, तो फंक्शन देखिए इसका मेन क्या है, एक टाइट जंक्शन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ नेबरिंग सेल्स आर टाइटली प्रेस्ड अगेंस्ट ईच अदर, है ना, ईच एक दूसरे के अगेंस्ट कंप्लीटली टाइटली पैक्ड होते हैं, प्रेस्ड होते हैं। ठीक है, और फॉर्म अ कंटिन्यूअस सील अराउंड द सेल, जिसकी वजह से क्या है, जो सेल्स हैं उसके चारों तरफ क्या होते हैं, एक कंटिन्यूअस सील्ड मतलब एक घेरा वाला इन्वायरमेंट, टाइट, है ना, सील वाला इन्वायरमेंट बनाते हैं, जिसकी वजह से लीकेज जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वो नहीं होता, है ना। और फिर जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं जनरली, ठीक है, वहाँ पे बहुत टाइट जंक्शन पाई जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड रहता है एपिथेलियल सेल्स की, वो जनरली लीकेज नहीं होता वहाँ से। ठीक है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो मेंटेन रहता है, एंड पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जो है वो थ्रू द स्पेस बिटवीन द सेल्स। तो ये देखिए ये एक पैसेज भी क्रिएट करता है। ठीक है, मतलब एक ट्रांसपोर्टेशन के लिए वन सेल से अनदर सेल में जाने के लिए, है ना, किस चीज़ को, जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, उनका एक्सचेंज के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाता है, पैसेज बनाता है वो। ठीक है,
और इसी की वजह से ये मतलब इसका वाटर टाइट होते हैं। मतलब वाटर टाइट का मतलब क्या है यहाँ पे, डिहाइड्रेशन जो होता है, वाटर लॉस होता है, वो प्रोसेस जो है इसी की वजह से नहीं होता। अगर ये जॉइंट्स जो हैं हमारे सेल्स में नहीं होंगे तो क्या होता है, हीट बढ़ने की वजह से, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से, एक्सट्रीनियस एक्सरसाइज की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी में वाटर लॉस हो जाएगा और वी विल गेट डिहाइड्रेटेड, जिसकी वजह से आपको ट्रॉमा या शॉक भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो जंक्शन है उनका, स्पेशली टाइट जंक्शन है उसकी बात कर रहे हैं हम। ओके, सो सेकंड टाइप है आपका गैप जंक्शन। गैप जंक्शन मतलब क्या होता है, नाम से इंडिकेट होता है गैप, मतलब जंक्शन है जहाँ पे एक गैप रहता है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखिए आपका दो लेयर है टिश्यू के, ठीक है, सेल्स के। तो यहाँ पे देखिए एक गैप है, इंटरसेलुलर स्पेस है गैप, ठीक है। और एक हाइड्रोफिलिक चैनल होता है। देखिए एक चैनल होता है, दोनों लेयर जो रहते हैं, ठीक है, वो दो कनेक्टिंग पॉइंट के बना एक चैनल रहता है उनके बीच में, जिसके थ्रू वो आपस में अटैच होते हैं, करेक्ट। और इनके बीच में जो स्पेस रहता है, जो चैनल के बीच में, ठीक है, वो स्पेस जो है 2.7 नैनोमीटर का रहता है। उसका जो स्पेस है जो एकदम माइनर, मतलब इनविजिबल है ना, आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना फाइन चैनल स्पेस होता है। ओके, और जो जॉइंट जो होता है, जो कनेक्शन जो होता है, ठीक है, वो दो यूनिट से बने होते हैं, ठीक है। उन यूनिट्स को हम बोलते हैं कनेक्सॉन्स, ठीक है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो रहता है, ठीक है, उसी से लगे होते हैं, दोनों सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लगे होते हैं ये प्रोटीन। यहाँ पे देखिए, तो जो कनेक्सॉन्स होते हैं वो क्या है, 6 प्रोटीन्स के बने हैं। मतलब यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 लोब्स के बने, है ना। आपको फ्लावर शेप में जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, 6 लोब्स का बना वो प्रोटीन होता है, ठीक है, जो एक स्क्रू पैच के फॉर्म में रहता है। और यही हेल्प करता है दोनों सेल्स को अटैच करके रखने के लिए। दोनों सेल्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये होता है, ये इम्बेडेड रहता है ये प्रोटीन, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का जंक्शन है। और यहाँ पे ना देखिए एकदम टाइट प्रॉक्सिमिटी नहीं होती, क्लोज प्रॉक्सिमिटी नहीं होती, यहाँ पे स्पेस होता है सेल्स के बीच में। ओके, तो यहाँ पे देखिए गैप जो रहता है, जो गैप है ना, क्रिएटेड दोनों सेल्स के बीच में, उसका क्या यूज है ना, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ दिस गैप बिटवीन दिस जंक्शंस। सो प्रोवाइड साइटोप्लाज्मिक चैनल फ्रॉम वन सेल टू एन एडजेसेंट सेल, ठीक है। एक चैनल प्रोवाइड करता है जहाँ पे आपके दोनों सेल्स की जो साइटोप्लाज्म है वो क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। एंड अलाउ फॉर कम्युनिकेशन थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। और इसी चैनल के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल्स में मटेरियल्स, बहुत सारे सब्सटेंसेस और आयंस का क्या होता है, मूवमेंट होता है। और आयंस का मूवमेंट होता है, तो आयंस क्या है, दीज आर द चार्ज कंटेनिंग पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है एक्सचेंज होने की वजह से, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दो सेल्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए इस टाइप का जंक्शन होना चाहिए, ठीक है। चार्ज जो है उसका ट्रांसफर होना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, करेक्ट। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखिए, आयन चैनल्स जो हैं एबल टू पास थ्रू सम आयंस या फिर मॉलिक्यूल जो रहते हैं, इन आयन चैनल्स के थ्रू पास हो जाते हैं एक सेल से दूसरे सेल्स में। कुछ जो बिग मॉलिक्यूल जो रहते हैं वो भी क्या होते हैं, पास हो जाते हैं, ठीक है, इस चैनल्स के थ्रू। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, देखिए आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स जो होते हैं आपके तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं, वो आपस में इसी मैकेनिज्म के थ्रू कनेक्ट क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है। आइसोलेटेड डैमेज द सेल्स सो डैमेज डज नॉट स्प्रेड। और इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है, देखिए कि अगर जो जॉइंट से कनेक्टेड हैं, जो जो दो सेल हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो जॉइंट से कनेक्टेड दो सेल्स हैं, ठीक है, ये दोनों सेल्स अगर इनमें से जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक सेल जो है वो डिग्रेड हो जाता है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, खराब हो जाती है, ठीक है।
तो इसकी जो प्रॉब्लम है वो दूसरे सेल में भी जाएगी अगर वो क्लोज क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है, दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो। ठीक है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें जो है शेयर हो रही है उन दोनों सेल्स के, तो ये सब। बट यहाँ पे देखिए गैप होने की वजह से, ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो इस सेल में नहीं होता। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि डैमेज जो होता है एक आइसोलेटेड डैमेज सेल्स, है ना, ये डैमेज सेल जो रहता है उसको आइसोलेट करके रखता है ये गैप। ठीक है, और जो फ्रेश सेल है वो क्या होता है उसकी वजह से डैमेज नहीं होता, इन केस अगर ऐसा होता है तो। ठीक है, अगर आपका जंक्शन डैमेज हो जाता है ना, अगर जंक्शन जो है वो आपका खराब होता है तो फिर पूरे जो कोऑर्डिनेशन है, वो सारी एक्टिविटीज जो है या सेल्स जो है वो सारी चीज़ें खराब हो जाती है, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन में जाता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर डेस्मोसोम्स। तो डेस्मोसोम्स जो हैं, दीज आर आल्सो नोन एज एंकरिंग जंक्शन। अब देखिए एंकर का क्या यूज है, एंकर जो रहते हैं एक सपोर्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंट्स होते हैं, करेक्ट, जो बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। एंकर मतलब एक जहाज में आपने देखा होगा जो लंगर होते हैं, है ना, जिसको वो होल्ड डाउन कर देते हैं और जिसकी वजह से उनको सपोर्ट मिलता है स्टेबल होने के लिए, तो उसी शेप में होते हैं। देखिए इसकी डायनेमिसिटी जो है, बनावट जो है वो ऐसी होती है कि ये जो एंकर जो रहते हैं वो जाके फिट हो जाते हैं, टाइटली पैक्ड हो जाते हैं किसी भी सरफेस के साथ। तो सेम मैनर में इस टाइप के जंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम में दो सेल्स हैं, सेल 1 एंड सेल 2। ठीक है, ये दोनों डेस्मोसोम्स या एंकरिंग जंक्शन के थ्रू कनेक्टेड हैं। तो ये देखिए इसका जो डेस्मोसोम है, ओके, somebody is saying कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। वॉइस बिल्कुल भी नहीं आ रही आप लोगों को क्लियर। सर वॉइस पूरा ब्रेक ब्रेक हो रहा है। नाउ इट इज फाइन, अभी आ रही है आवाज आप लोगों को। जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, या maybe there might be any network issue. Okay, so so I was just talking about this desmosomes, ये एंकर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो एंकर का शेप ही ऐसा रहता है कि जो भी सपोर्टिंग जो बेस है, सरफेस है, वहाँ पे जाके टाइटली बाइंड हो जाता है और इसी वजह से उसको सपोर्ट मिलता है जो भी कनेक्टिंग पॉइंट्स है उसको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेस्मोसोम्स ये हैं, एक टाइप के एंकरिंग जंक्शन होते हैं जिससे के थ्रू आपके दो सेल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं। ओके, तो ये देखिए आपका डेस्मोसोम्स जो रहता है उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोप्लाकिन एंड एडिशन प्रोटीन। ठीक है, ये रेड वाला जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज योर डेस्मोप्लाकिन एंड दिस इज योर एडिशन प्रोटीन। तो ये दोनों कंप्लीट मिलके आपका डेस्मोसोम्स बनाते हैं। ठीक है, तो डेस्मोप्लाकिन वाला जो पार्ट है इट इज सिचुएटेड इनसाइड द सेल एंड योर एडिशन मॉलिक्यूल है वो क्या होता है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, मतलब सेल के बाहर रहता है। ठीक है, ट्रांस सेलुलर प्रोटीन होते हैं ये, और ये दोनों सेल के जो दोनों जो एडजेसेंट सेल हैं उसके जो एडिशन प्रोटीन है वो आपस में कंबाइन होते हैं जिसकी वजह से वो कनेक्ट होते हैं और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन होता है। सो ये क्या है, सेल के जो लेटरल साइड्स जो होते हैं, लेटरल साइड्स पे क्या होता है अरेंज होते हैं रैंडमली कहीं पे भी। ठीक है, और उनका जो एंकरिंग पॉइंट है मतलब एडिशन प्रोटीन है वो सरफेस पे इम्बेडेड रहता है दोनों सेल्स के, एंड एडिशन प्रोटीन ब्रिजेस द स्पेस बिटवीन द सेल्स। ठीक है, और इसी के थ्रू उनके बीच में ब्रिजिंग होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज योर फंक्शन ऑफ डेस्मोसोम्स। सो व्हाट इज द फंक्शन। सो ये क्या करते हैं, फास्टन सेल्स टुगेदर इनटू स्ट्रॉन्ग शीट्स, मतलब
ये सारे सेल्स को एक साथ ऐसे कनेक्ट करके ना एक स्ट्रॉन्ग शीट बना देता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका मसल के जो फाइबर्स होते हैं, मायोफाइब्रस जो होते हैं, ठीक है, उसके सारे सेल्स क्या होते हैं, एक लेयर में पैक्ड होते हैं और उसके ऊपर एक एकदम फिनिशिंग या पॉलिशिंग वाला कवरिंग रहता है, करेक्ट। आपने ये चीज़ रियलाइज़ किया होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में भी देखिए, यहाँ पे जो मसल्स के जो लेयर्स हैं वो सेपरेट दिख रहे हैं शीट की तरह, ठीक है। तो इस टाइप से एक सेल्स को जो है सेपरेट करके रखता है, कनेक्ट करके रखता है, और अटैच मसल सेल्स टू ईच अदर इन अ मसल। और इसी ये फिर मसल सेल्स को जो शीट्स जो हैं डिफरेंट, उसको क्या करते हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं एक लेयर्स में। जो मसल के जो मायोफाइब्रिल्स होते हैं, है ना, मायोफाइब्रिल्स के जो बंडल्स होते हैं, उनको कनेक्ट करने में हेल्प करता है। अगर मसल को डैमेज होता है आपका, ठीक है, मसल को डैमेज होता है, मसल टीयरिंग हो जाता है, मे बी ड्यू टू एक्सट्रेन्यूअस एक्सरसाइज, या फिर स्प्रेन आ गया आपको, या फिर मसल टीयरिंग हो जाता है कभी कभी इंजरी की वजह से, तो उस कंडीशन में ये जो डेस्मोसोम्स है वो रप्चर हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ठीक है। सो दे नेक्स्ट इज योर एडेरिन जंक्शन। सो एडेरिन जंक्शन जो है वो क्या, आपके कंपोज ऑफ कैथेरिन्स, एक प्रोटीन होता है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। देखिए बेसिकली सारी चीज़ें प्रोटीन है, नाम उनको अलग अलग दिया गया है, बट इनका नेचर जो होता है या फंक्शन के हिसाब से इनको आइडेंटिफाई करने के लिए अलग अलग नाम होता है इनका। तो कैथेरिन जो है, यहाँ पे देखिए दो सेल्स हैं, ठीक है, ये दोनों एडजेसेंट सेल जो है, इसमें सारे टाइप के जंक्शंस को शो किया गया है। तो हमने पहले डेस्मोसोम देखा, ये देखिए, फिलामेंट्स होते हैं सेल्स के, टिश्यूज के, जिनको कनेक्ट करने का काम करता है आपका डेस्मोसोम्स, सपोर्ट प्रोवाइड करता है। और ये गैप जंक्शन है, देखिए गैप्स है सेल के बीच में, और ये आपके कनेक्सॉन्स हैं जो हमने गैप जंक्शन में देखा था। देन आपका जो एडेनिन जंक्शन होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कैटेनिन, एंड दूसरा पार्ट होता है उसका कैथरीज, ठीक है। तो इसका ये सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये आपके ना मसल जो फाइबर्स होते हैं, है ना, मसल फाइबर्स में आपने एक्टिन बैंड्स और मायोसिन बैंड्स पढ़ा है। तो एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिकली आपके कैटेनिन प्रोटीन्स के ही बने होते हैं। तो उसको कनेक्ट करने का काम करता है अदर मसल फाइबर से, ठीक है, उसको होल्ड करने का काम करता है। और ये एक्टिन मॉलिक्यूल्स जो है, एक्टिन जो फिलामेंट्स हैं वो क्या है, आपके कैथेरीज जो प्रोटीन है उसके थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, और दो लेयर जो है आपस में ऐसे ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें और अच्छे से समझ में आएगी आप जब मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो फिजियोलॉजी जो है, मसल का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो, ठीक है। तो इनका जो फंक्शन है एडेनिन जंक्शन का, वो क्या है कि ये प्रोवाइड करते हैं आपको एक स्ट्रॉन्ग मैकेनिकल अटैचमेंट बिटवीन द एडजेसेंट सेल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट प्रोवाइड करते हैं ये। एंड दे सर्व एज द ब्रिज कनेक्टिंग दी एक्टिन साइटोस्केलेटन ऑफ नेबरिंग सेल्स थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन। सो ये एक्टिन जो साइटोस्केलेटन होते हैं आपके मसल फाइबर्स के, ठीक है, उसको नेबर सेल्स जो है, मतलब नेबरिंग सेल्स जो है, उससे कनेक्ट करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना, एक कनेक्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करते हैं ताकि वो आपस में इंटरेक्ट कर सके। और जो उनका क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वाला जो प्रोसेस जो होता है वो चलता रहे, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ दिस एडेनिन जंक्शन इन द मसल फाइबर्स, ओके। अब ये ओवरऑल समरी है जस्ट फॉर, है ना, आपके जो एनिमल सेल्स जो होते हैं, टिश्यूज जो होते हैं, उसमें सारे टाइप के जो जंक्शंस पाए जाते हैं, मतलब एक ही जंक्शन जो, मतलब सारे जंक्शन जो है एक ही पार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। कहीं पे पर्टिकुलर जंक्शन पे पर्टिकुलर एरिया में ही बस पाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट डायग्राम में वी आर ट्राइंग टू इल्यूस्ट्रेट दैट के सारे जंक्शन जो हैं क्या किस टाइप के होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए टाइट जंक्शन मतलब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। देन आपका एडरिंग जंक्शन एडिशन बेल्ट के थ्रू, है ना, एंड इंटरसेलुलर स्पेस जो है ना। तो यहाँ पे डेस्मोसोम भी शो किया गया है, ठीक है। तो ये डिफरेंट टाइप के जो से जंक्शन जो हैं, गैप जंक्शन, डेस्मोसोम्स एंड टाइट जंक्शन एंड एडरिंग जंक्शन, ये सारे के सारे जो हैं
बेसिक टाइप है। इसके बाद और आप देखेंगे अलग अलग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन आप देखते हैं, बुक्स फॉलो करते हैं या विकीपीडिया कहीं से, तो और इनके सब टाइप्स मिलेंगे आपको, ठीक है। बट बेसिकली 4 टाइप के जंक्शन होते हैं, ओके। बट हियर इन केस ऑफ प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स जो सेल होते हैं वहाँ पे भी जंक्शन पाए जाते हैं, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। सो एक नैरो चैनल होता है, देखिए प्लांट सेल्स जो रहता है वो इट्स अ लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल सेल्स, काफ़ी डिफरेंस होता है उसमें, ओके। उसमें सेल वॉल पाया जाता है, या फिर साइटोप्लाज्म जो रहता है वो एक कैनल की तरह रहता है, सेंटर में बहुत बड़ा वैक्यूल रहता है ना। आप सबों ने प्रोकैरियोटिक सेल्स पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। देन इट्स जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, है ना, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट, ओके। सो सो इट्स अ वेरी नैरो चैनल होता है, देखिए दो एडिसेंट सेल के बीच में जो गैप है वहाँ से। एंड ये इसका फंक्शन क्या है, ये ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है आपके डिफरेंट टाइप के जो प्रोटीन, वाटर मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स जो हैं, आयंस जो हैं, उसको एक्सचेंज करने में दो सेल्स के बीच में। और ये इसी के थ्रू आपका जो केमिकल सिग्नल जो है उसका ट्रांसफर भी होता है, ओके। सो यहाँ पे डायग्राम में देखिए दो सेल्स जो हैं प्लांट्स के वो कनेक्टेड हैं थ्रू दी स्मॉल कैनाल, वेरी नैरो कैनाल, जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मा, ठीक है। और ये प्लाज्मोडेस्मा जो है वो दो पॉइंट से कनेक्टेड रहते हैं। देखिए प्लाज्मोडेस्मा जो है आपका सेल वाला जो पार्ट है, ठीक है, वहाँ से भी कनेक्टेड रहता है, और वैक्यूल वाला जो पार्ट है वहाँ से भी कनेक्टेड रहता है। तो जी जहाँ पे मतलब जो कनेक्टिंग पॉइंट है, जो स्पेस है जो कनेक्टेड है आपका सेल वॉल, दोनों प्लांट की जो सेल वॉल है वो, उसको हम बोलते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे बोलते हैं थ्रू द सेल वॉल। और जहाँ पे आपके वैक्यूल्स कनेक्टेड रहते हैं थ्रू द कैनल, उसको हम बोलते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे या फिर थ्रू साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये यहाँ सॉरी वैक्यूल बोला मैंने, ये साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं, ठीक है। वैक्यूल्स जो सेपरेट होते हैं, बस आपके सेल वॉल एंड जो साइटोप्लाज्म है वो कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है आपके इनका जो फॉर्मेशन जब होता है, जब प्लांट सेल का ग्रोथ होता है, तो ये इंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं प्लांट सेल में, वो क्या होता है ट्रैप हो जाते हैं। कहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, जो सेल वॉल जो है, सेल मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन है वहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस चल रहा है, मतलब सेल डिवीजन के बाद जो सेपरेट होते रहते हैं इंडोप्लाज्मिक जो है, इंडोप्लाज्मिक सॉरी आपका जो साइटोसॉल है, ठीक है, साइटोप्लाज्म जब सेपरेट होते रहता है तो उस कंडीशन में ये आपका ट्रैप हो जाता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यही इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये स्मॉल कैनल बनाता है, दिख रहा है आपको, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डेस्मोटिब्यूल बोलते हैं। और यही आपका इट इज अ कनेक्टिंग पॉइंट बनाता है आपके दो किसके बीच में, प्लांट सेल्स के बीच में, ठीक है। तो स्मॉल पीट्स बन जाता है, मतलब एक गड्ढा कैनल बन जाता है, ठीक है, जहाँ पे आपका प्लाज्मोडेस्मा था या प्लाज्मोडेस्मा फॉर्म होता है। एंड पीडी फाउंड इन प्राइमरी पीट फील्ड्स, स्मॉल रीजन इन सेल वॉल। तो ये बहुत एक प्राइमरी पीट फील्ड होता है, ठीक है। और ये एकदम स्मॉल बहुत नैरो, मतलब स्मॉल रीजन होता है आपके सेल वॉल के अंदर, ठीक है। अगर स्ट्रक्चर देखा जाए इसका ओवरऑल जो कैनल बनता है वो कैसा होता है, तो यहाँ पे देखिए ये बिल्कुल इस तरह से होता है। अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो सो इट हैज़ अ कंटिन्यूअस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है कंटिन्यूअस, ठीक है। ये आपको जो ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो उसको सराउंड किया है उस कैनल को। उसके बाद एक डेस्मोटिब्यूल्स होते हैं, तो ये जो दिख रहे हैं आपके डेस्मोटिब्यूल्स हैं, जो ब्लू वाला जो लाइनिंग दिख रहा है आपको, ठीक है। और एक होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स, ठीक है। तो ये जो एरिया जो दिख रहा है, स्पेस जो है ना, ये क्या है, एक रिंग्स के फॉर्म में रहता है, ऐसे रिंग्स के फॉर्म में दिखता है, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक स्लीव्स। और यहाँ पे क्या भरा रहता है, फ्लूइड्स भरा होता है ना, फ्लूइड फील्ड स्पेस होता है ये, ठीक है।
तो यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो यहाँ से मतलब ये जो गैप है स्पेस है यहाँ से आपका दोनों सेल्स के साथ एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। तो ये जो पीडी होते हैं प्लाज्मोडेमाटा होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, है ना। जनरली ओपन फॉर्म में रहते हैं बट वे एक स्पेसिफिक कंडीशन में क्लोज हो जाते हैं व्हेन देयर इज अ सिग्निफिकेंट प्रेशर डिफरेंशियल बिटवीन एडजेसेंट सेल। अगर दोनों सेल जो हैं जो कनेक्टिंग सेल्स हैं उनके अंदर जो प्रेशर है, मतलब प्रेशर क्यों है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो वो जो डिफरेंस जो है बहुत ज़्यादा हो तो ये जो कैनल जो है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में देखिए दिख रहा है यहाँ पे बहुत ही वाइड है यहाँ पे जो गैप है और यहाँ पे बहुत क्लोज है, तो यहाँ से क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे जो हाँ जिस एरिया से क्लोज होता है उसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्फिंक्टर, वो पुश करने का काम करता है और उसको क्लोज कर देते हैं। और ये सब कब होता है, जब पीएच लेवल चेंज हो जाता है या फिर कैल्शियम लेवल चेंज होता है या फिर लाइट का इम्पैक्ट होता है ना, एक्सेसिव लाइट। तो इस सारे कंडीशन में ये जो है क्लोज हो जाता है और इसी क्लोज होने की वजह से क्या है, सेल जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते प्लांट के आपस में और उनका डेड हो जाता है। तो ऐसा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कंडीशन में, एजिंग की कंडीशन में जब प्लांट के साथ होता है तो बिल्कुल यही कंडीशन की वजह से वो डेड हो जाते हैं। ओके, so this was just information about your junctions found in the plant cells. Okay, now moving on, we'll switch into the new topic, that is your tissue level of organization. ओके, अभी हमने सेलुलर लेवल पे सारी चीज़ें देखी, ठीक है। हमने सेल की स्टडी की, देन सेल आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कैसे जंक्शन होते हैं, कैसी पैकिंग होती है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, रिफॉर्मेशन होता है उनका, ये सारी चीज़ें देखी। अब जब बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यू, तो टिश्यू लेवल पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो टिश्यू क्या है, व्हाट इज टिश्यू, इट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जिसको हम बोलते हैं टिश्यू। कॉमन इम्ब्रायोजेनिक ओरिजिन होता है, ठीक है। जितने भी टिश्यू हैं उनका एक कॉमन इम्ब्रायोजेनिक ओरिजिन होता है, मीन्स ये एक ही इम्ब्रायोजेनिक सेल से बने होते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जब फर्टिलाइजेशन होता है ना, देयर इज अ कॉन्टेक्ट हैपन्स बिटवीन स्पर्म एंड ओवम, तो जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट क्या है, एक सिंगल मतलब यूनिसेलुलर सेल होता है जिससे मल्टीप्लिकेशन होके डिफरेंट सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है, ग्रोथ होके। सो कॉमन फंक्शन होता है इनका, जितने भी ग्रुप ऑफ सेल्स हैं उनका सेम ही फंक्शन होता है। एंड बाउंड टुगेदर बाय इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस। और टुगेदर कैसे बाउंड होते हैं, जंक्शंस के थ्रू, करेक्ट। इंटरसेलुलर जो सब्सटेंसेस हैं जो, तो हमने जस्ट बात किया इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस या जंक्शन के। तो ऐसे कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी जो बनाते हैं अपने इंटरसेलुलर जंक्शन को, तो वो प्रोटीन है, जस्ट हमने देखा। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करना था मैंने, दैट्स व्हाई आई जस्ट टॉट यू अबाउट दिस जंक्शंस एंड ऑल। ओके, और हम जब टिश्यू की जो स्टडी करते हैं, है ना, व्हेन वी स्टडी अबाउट द टिश्यू, तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ साइंस वेयर विच वी स्टडी अबाउट दी टिश्यूज, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज की। ठीक है, मैंने जस्ट बताया कि हमने देखा कि ऑरिजिन होता है जो टिश्यू, डिफरेंट टिश्यूज के ऑरिजिन पॉइंट जो है वो सेम होता है, सेम। तो कैसे होता है, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होता है, फिर जाइगोट फॉर्मेशन होता है, देन डे 2 में, है ना, वो मल्टीप्लाइकेशन होता रहता है ना। फिर वहाँ से क्या है, सोमैटिक जो वो है डिवीज़न जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड 2 से 4 सेल बनते हैं, 4 से 8 ऐसे मल्टीप्लिकेशन होता है, डे 4 डे 8, तो डे 6 तक एक सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स बन जाता है जहाँ पे बहुत सारे सेल्स रहते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मोरूला, ठीक है। देन डे 8 को हम
जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, जहाँ पे देखिए सेल्स और ज़्यादा मल्टीप्लाई होते हैं और सेपरेट हो जाते हैं और बीच में एक स्पेस बनता है, और ये जो मोरुला रहता है फिर आपका वोम में इम्प्लांट हो जाता है, मतलब वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डे 10 में ये कन्वर्ट हो जाता है आपका गैस्ट्रूला में। ठीक है, तो ये गैस्ट्रूला ही जो है वो स्पेसिफिक सेल्स है जो आपका बनाता है एम्ब्रायो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब गैस्ट्रुलर स्ट्रक्चर में जो कनेक्टिंग पॉइंट रहता है, दो स्पेस में सेपरेट हो जाते हैं वो सेल्स। ठीक है, और जो कनेक्टिंग पॉइंट रहता है यहाँ पे जो लेयर्स होते हैं सेल्स, यहीं से आपके सारे सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो इसी पोर्शन को देखिए यहाँ पे लार्ज करके बताया कि आपका नर्वस सेल्स अलग लेयर से बनता है। ठीक है, मस्कुलर सेल अलग लेयर से बनता है ना, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अलग लेयर से बनता है, एपिथेलियल अलग लेयर से बनता है। मतलब ये पहले क्या था, एक सिंगल ऑर्गेनिज्म था, सिंगल सेल था। ठीक है, और उससे फिर मल्टीप्लाई होकर डिफरेंट सारे सेल्स बनते हैं। और ये क्या है जो निकलते हैं इसको हम जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, जिससे डिफरेंट टिश्यूज बनते हैं। तो इक्टोडर्म है, मेसोडर्म है, इंडोडर्म। सो इंडोडर्म से आपका एपिथेलियल सेल्स बनता है और आपका मेसोडर्म से आपका मस्कुलर सेल्स एंड कनेक्टिव जो टिश्यूज हैं वो बनते हैं। ठीक है, इसी कारण बहुत सिमिलरिटी होती है आपकी मसल्स, मस्कुलर सेल एंड कनेक्टिव टिश्यूज में। ठीक है, और इंडोडर्म जो रहता है ना, ये वाला जो लेयर है उससे आपका बनता है नर्वस टिश्यू। ओके, तो आपको पता है कि बेसिक देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस: epithelial, connective, muscles एंड नर्वस टिश्यू। करेक्ट। देन हमने जंक्शन की बात की अभी, जितने भी टाइप के जंक्शंस होते हैं जो 4 टाइप के। ठीक है, ये वही चीज़ हैं जो सेल्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से आपका टिश्यू का फॉर्मेशन होता है बॉडी के अंदर। देन द सेम थिंग है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट दिस एनी मोर। नाउ वी विल स्टार्ट स्टडिंग अबाउट द टिश्यूज इन डिटेल्स। ओके, सो सबसे पहले हम देखते हैं आपका एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, सो इसका जनरल फीचर्स क्या है, एपिथेलियल टिश्यू को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, क्या रोल है, ये कहाँ पे पाया जाता है बॉडी में। इट कवर्स द सरफेसेस। ठीक है, ये हमारे बॉडी के जो सरफेसेस जो रहते हैं, सुपरफिशियल एरियाज जो रहते हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, इंटरनल सुपरफिशियल एंड एक्सटर्नल सुपरफिशियल एरिया दोनों जगह पे पाए जाते हैं। ठीक है, सो लाइंस दी कैविटीज, बॉडी की जो कैविटीज हैं जैसे कि जीआईटी मतलब माउथ, नोज, ईयर्स, ये सारी क्या है, ये आपकी कैविटीज हैं बॉडी की, है ना। एंड बहुत सारे ग्लैंड्स जो हैं, है ना, प्यूटेटरी ग्लैंड नहीं, आपका जो स्वेट ग्लैंड हो गया, एंड देन योर सिबेशियस ग्लैंड हो गया, देन आपका जो सलाइवरी ग्लैंड है, दिस ये सारे ग्लैंड्स जो है आपके एपिथेलियल टिश्यू से ही बने होते हैं। Okay, so along with this, I have mentioned some general short क्वेश्चंस फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। ये कुछ क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको ढूंढने हैं। सो नेम द मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यूज, डिफरेंशिएट बिटवीन एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंड हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ अराइज होते हैं। ठीक है, सो इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम आल्सो। सो आपको ढूंढने हैं और यू नीड टू नो, आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ओके, जस्ट ट्राई कीजिए, अगर आपको नहीं मिलता है सो आई विल एक्सप्लेन। ओके, देन अटैच्ड टू अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यूज बाय बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो अंडरलाइंग जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, ठीक है, उससे जस्ट ये अटैच होता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन ही है कि टू डिफरेंट पॉइंट्स या लेयर्स को या फिर टिश्यूज को क्या करती हैं, कनेक्ट करने का काम करते हैं। अवेस्क्यूलर होते हैं। ठीक है, विदाउट ब्लड वेसल, मतलब इस टिश्यूज में जो होते हैं वहाँ पे ब्लड सेल्स के ब्लड से ब्लड
ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते, मतलब ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स जो रहते हैं, अब देखिए ब्लड का मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना हर सारे सेल को। तो जहाँ जहाँ पे ब्लड सप्लाई है वहाँ पे ही न्यूट्रिशन जाता है, लेकिन जहाँ पे नहीं है वहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली वहाँ पे देयर शुड बी लैक ऑफ न्यूट्रिशन इन द सेल्स। सो विदाउट ब्लड सेल्स होते हैं ये, और इनको जो न्यूट्रिएंट्स जो मिलता है ना, इन टिश्यूज को, सेल्स को फंक्शन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, वो क्या है आपका, ये अंडरलाइन जो कनेक्टिव टिश्यू रहता है वहाँ पे रहता है सप्लाई, वहाँ से डिफ्यूज होके जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स जो रहता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है, एक्स्ट्रा सेलुलर जो स्पेस जो रहता है वहाँ पे होते हैं, और वहाँ से फिर सेल्स के अंदर मतलब कनेक्टिंग जो जॉइंट्स हैं, आई मीन जंक्शंस हैं, ठीक है, इनके थ्रू डिफ्यूज होके वो सेल्स को मिलते हैं, ठीक है। इनमें नर्व सप्लाई होता है, ठीक है। नर्व सप्लाई मतलब न्यूरॉन्स का सप्लाई होता है, न्यूरॉन्स इनसे कनेक्टेड होते हैं, एंड रैपिड सेल डिवीजन, इनका जो ग्रोथ होता है बहुत फास्ट होता है एज कम्पेयर टू अदर सेल्स, रिस्पॉन्सिव टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, नेम्ड अकॉर्डिंग टू शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ द सेल। अब इनका जो सब क्लासिफिकेशन है ना, और भी बहुत सब टाइप्स है, उनका जो सब क्लासिफिकेशन है वो इनके शेप, है ना, और नेम के अकॉर्डिंग होता है। अरेंजमेंट जो होता है सेल से, जो सेल्स का अरेंजमेंट होता है एक लाइंस में या पैटर्न में, उसके अकॉर्डिंग इसका नेम होता है, ओके। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर, आई मीन, ठीक है, ये किसका, एपिथेलियल सेल टिश्यूज का। सो एपिथेलियल टिश्यू एंड देयर बेस मेम्ब्रेन, ठीक है। तो देखिए कैसे अटैचमेंट होता है, नीचे दिख रहा है आपको, दिस इज द कनेक्टिव टिश्यू लेयर, और बेसल मेम्ब्रेन लेमिना होता है, बेसल कनेक्टिंग पॉइंट होता है, और रेटिकुलर लेमिना जिसको हम बोलते हैं आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है बेसल लेमिना एंड रेटिकुलर लेमिना दोनों पॉइंट से मिलके बना होता है, 2 लेयर्स होते हैं, और उसके उसी लेयर से फिर मतलब बेसिक बेसमेंट मेम्ब्रेन से आपका अटैच होता है आपका एपिथेलियल टिश्यू, एपिकल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल, इसको एपिथेलियम बोलते हैं, ठीक है, और बेसल सरफेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। तो इस तरह से वो कनेक्टेड रहते हैं, ये सारे से एपिथेलियल सेल्स जो है वो आपके कनेक्टिव टिश्यू से। तो इसकी सब टाइप देखते हैं, सबसे पहला देखिए आप, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है, सिंपल स्क्वेमस शेप में होता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है और एक कनेक्टिव टिश्यू से अटैच होता है। तो यहाँ पे जो एपिथेलियल जो लेयर होती है, जो है ना सेल्स की, एपिथेलियल सेल्स की, वो ज़्यादा वाइड नहीं होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होता, एकदम सिंगल लेयर होता है, ठीक है, फ्लैट लेयर। तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, है ना, सिंगल लेयर होता है फ्लैट सेल्स के, चपटे चपटे सेल्स होते हैं, इसके डायग्राम में ही दिख रहा है। एंड ब्लड लाइन्स इंडोथेलियम क्लोज बाय बॉडी कैविटीज, मेसोथेलियम। और ये आपके ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, उसके जो एंडोथेलियल लेयर्स होते हैं, ठीक है, ब्लड वेसल्स आप देखेंगे तो उनमें भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं, तो उनके जो इंडोथेलियम वाला जो लेयर रहता है, इंडोथेलियल सेल्स वाला, उसको जस्ट लाइंस करते हैं ये, ठीक है। उसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं फिर, है ना, क्लोज बॉडी कैविटीज, है ना, बॉडी कैविटीज जो होती है, जो पैक्ड होती हैं, वहाँ पे मीजोथेलियम जो रहता है वहाँ से कनेक्ट होता है, मतलब उसके ऊपर जस्ट पाया जाता है ये, ठीक है। तो ये क्लोज बॉडी कैविटीज क्या होती है आपके, माउथ हो गए, ठीक है, से जीआईटी तक जो होते हैं, है ना, ये क्या है, क्लोज बॉडी कैविटीज हैं, ठीक है। देन वेरी थिन, बहुत थिन होते हैं, एंड कंट्रोल डिफ्यूज, इनका जो मेन फंक्शन है कि ये कंट्रोल करते हैं आपके डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड फिल्ट्रेशन का डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, ओके। सो जहाँ जहाँ पे ब्लूप्रिंट में आपको जो क्वेश्चन दिख रहे हैं वो सारे के आंसर आपको मेंशन करने हैं, ठीक है, यू नीड टू फाइंड आउट, वेरी सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। देन एग्जांपल ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, आपका सरफेस व्यू ऑफ लाइनिंग ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। अभी मैंने बात की जस्ट, या टेल मी समबडी आस्किंग समथिंग, टेक्स्ट शो करेंगे क्या? क्या शो करना है,
पहले वाले स्लाइड शो करेंगे क्या एक बार अगेन? लास्ट वाला स्लाइड जो अभी मैंने जंक्शन जो मैं आपको बता रहा था, जो आप क्वेश्चन बोले थे वो आ जाए। क्वेश्चन इस वन। तो जस्ट इसके पहले वाली क्लास। ओके, वो आपका जो भी क्वेरी होगा ये मैंने आपको फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को, मैं जो भी है तो वहाँ पे आप ठीक है चेक कर लीजिए। अभी बीच में क्लास जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। क्लास जैसे ही खत्म होगी मैं आप लोग को मटेरियल जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है। यस सर। तो मैंने पेरिटोनियल कैविटी की बात की है ना, पेरिटोनियल कैविटी हमने देखी थी, कहाँ पे देखी थी याद है? जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने पढ़ाया था आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का, वहाँ पे मेंशन किया था मैंने, करेक्ट। तो और इंटेस्टाइन जो रहते हैं वहाँ पे भी उनके जो इंटरनल कैविटी जो रहती है वहाँ पे भी पाया जाता है। तो मैंने बताया कि ये सब क्लोज कैविटी है जहाँ पे ये पाए जाते हैं उनके सरफेस पे, इंटरनल सरफेस पे, ठीक है। एंड देन क्लासिफिकेशन, अब देखिए पूरा क्लासिफिकेशन है। शेप जो है इसका स्क्वेमस, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर। स्क्वेमस मतलब एकदम चपटे जो सेल्स होते हैं उसको हम स्क्वेमस बोलते हैं। क्यूबॉइडल मतलब क्यूब के शेप्स में रहते हैं, ठीक है, स्क्वायर शेप में। एंड ये जो रहता है आपका रेक्टेंगुलर शेप में रहते हैं, कॉलम के शेप में, तो उसको कॉलमनर शेप बोलते हैं, ठीक है। तो सिंपल स्क्वेमस होता है, सिंपल क्यूबॉइडल होता है, सिंपल कॉलमर होते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस होते हैं। एंड ट्रांजिशनल रिलैक्स्ड, ट्रांजिशनल स्ट्रेच्ड। So these are the subtypes of tissues। और एक होता है आपका सीडो स्ट्रेटिफाइड। सीडो स्ट्रेटिफाइड मतलब फाल्स, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड होता है वो, बट उसमें पैटर्न में थोड़ा सा क्या होता है, चेंजेस होता है, और उसके सरफेस पे सीलिया पाया जाता है, ठीक है। तो इंटेस्टाइन के जो माइक्रोइलाइज जो होते हैं इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखिए सिंपल होता है और एक स्ट्रेटिफाइड होता है। सिंपल मतलब एक सिंगल लेयर रहता है यूनिफॉर्म पैटर्न में, दिख रहा है आपको, सिंपल। बट स्ट्रेटिफाइड मतलब होता है बहुत सारे लेयर्स जो रहते हैं, मल्टीपल लेयर्स रहते हैं जो अरेंज रहते हैं रैंडम मैनर में, बट लेकिन कॉम्पैक्ट पैकिंग रहती है, उनको हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड फॉर्म। तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस भी होता है, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड रिलैक्स्ड एंड स्ट्रेच्ड फॉर्म में सारे क्या हैं आपके, वो हैं आपके सब टाइप्स हैं ये, ठीक है। देन कनेक्टिव टिश्यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू इसके बहुत सारे सब टाइप्स होते हैं, और कनेक्टिव टिश्यू का काम ये है कि ये दो डिफरेंट पॉइंट्स को क्या करते हैं, कनेक्ट करके रखते हैं, ठीक है। ऑर्गन्स हो सकते हैं, टिश्यूज हो सकते हैं, तो इनका बहुत बड़ा रोल है डिफरेंट ऑर्गन टिश्यूज को कनेक्ट करने में, ठीक है। सो आपका सेल्स जो है द रेयरली टच ड्यू टू द यूजुअली लार्ज अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स या फिर मटेरियल, एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल। मैट्रिक्स जो है इनके, इसमें मतलब इसका जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो रहता है वो क्या होता है, बहुत ही उसका जो वॉल्यूम जो रहता है वो बहुत ज़्यादा रहता है। मतलब सेल्स, इनके जो सेल्स जो होते हैं, देखिए ये हम बात कर रहे हैं टिश्यूज़ का, तो ये पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू क्या होता है, सेल से मिलके बना होगा। उन सेल्स के बीच में क्या होता है, स्पेसेस होगा। उन स्पेसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस या फिर मैट्रिक्स, या इंटरसेलुलर मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है मटेरियल। तो वहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड भरा होता है, मटेरियल भरा होता है, ठीक है।
एंड मैट्रिक्स जो रहता है वो फाइबर ग्राउंड सब्सटेंसेस सिक्रेटेड बाय सेल। वो क्या होते हैं, ये जो सेल्स जो रहते हैं इनका ही सिक्रेशन रहता है जो लीक होके एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में क्या होते हैं, ग्रुप्ड हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी वेरीज फ्रॉम लिक्विड और जेल टू सॉलिड। इनकी जो कंसिस्टेंसी है, ठीक है, इनकी जो स्ट्रेंथ है इस टिश्यू लेयर की, वो लिक्विड जेल भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। तो लिक्विड मतलब क्या हो गया आपका, ब्लड, बेस्ट एग्जांपल, ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू जो लिक्विड फॉर्म में रहता है। जेल, ठीक है, तो जितने भी वो रहते हैं कनेक्टिंग पॉइंट्स जो रहते हैं टिश्यू के बीच में, वो क्या है, जेल के फॉर्म में रहते हैं। और सॉलिड की अगर बात करते हैं तो बोन भी एक क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है जो बहुत सॉलिड होता है, ठीक है। फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट, कनेक्ट, प्रोटेक्ट एंड इंसुलेट। ये क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, बॉडी को कनेक्ट करता है, जो डिफरेंट पॉइंट्स को प्रोटेक्ट भी करता है। बोन का मेन काम है प्रोटेक्ट करना, एंड इंसुलेट भी करता है ये, ठीक है, बॉडी को। गुड नर्व एंड ब्लड सप्लाई होता है एक्सेप्ट कार्टिलेज एंड टेंडन्स। तो देखिए ये जितने भी सब टाइप्स हैं इनके कनेक्टिव टिश्यूज के, यहाँ पे आपका नर्व एंड ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा होता है। सिर्फ कार्टिलेज एंड टेंडन्स जो है ये क्या है आपका एक टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज है जहाँ पे आपके ब्लड एंड नर्व सिस्टम का सप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जस्ट देखिए डायग्राम में पूरा कॉमन स्ट्रक्चर बताया कनेक्टिव टिश्यू का। तो ये सब टाइप्स जैसे इओसिन, बेसोफिल, ये सब क्या ब्लड सेल्स हैं ये भी, ठीक है। ये सब टाइप हैं उसके, मैक्रोफेजेस, ठीक है। तो इस टाइप से अरेंजमेंट होता है, ब्लड वेसल का भी सप्लाई होता है वहाँ पे, ठीक है। मास सेल, न्यूट्रोफिल, प्लाज्मा सेल्स, ये सारे सेल्स जो हैं मतलब जितने भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं ये सेल्स रहते हैं उसका कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है, यहाँ पे पाया जाता है। टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स। और ये टिश्यूज जो रहते हैं कनेक्टिव टिश्यू, ये क्या है एक फाइबर मतलब लेयर्स के फॉर्म में रहते हैं। जैसे हमने मसल्स की देखा, मसल्स जो लेयर्स में, तो वैसे कनेक्टिव टिश्यूज भी एक फाइबर लेयर्स के फॉर्म में रहते हैं। तो उसका टाइप्स है देखिए, कोलेजन, इलास्टिन एंड रेटिकुलर। 3 टाइप्स हैं फाइबर्स के, ठीक है। तो कोलेजन फाइबर जो रहता है 25% ऑफ प्रोटीन का बना होता है आपके बॉडी का, ठीक है। मतलब आपका बॉडी का 25% जो प्रोटीन है वो कोलेजन फाइबर ही है, ठीक है। टफ होता है, रेजिस्टेंट टू पुल एंड ये प्लायबल होता है, ठीक है, बहुत टफ होता है ये। उसमें वो रेजिस्टेंट टू पुल मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, बट फिर भी ये थोड़ी बहुत होती है कि वो स्ट्रेस को बियर कर सकती है, ठीक है। इलास्टिन फाइबर जो है, ठीक है, ये भी है। ये क्या है, जनरली आपके ब्लड सेल्स होते हैं, लंग्स के जो सेल्स हैं, ईयर के जो कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, उसमें पाए जाते हैं ये इलास्टिन फाइबर जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। स्मॉलर डायमीटर होता है फाइबर्स जो है इसके, ये प्रोटीन, इलास्टिन प्रोटीन जो रहते हैं उससे सराउंडेड रहते हैं, जो बेसिकली एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं फिब्रिलिन, ठीक है। एंड इनका जो ये स्ट्रेच कर सकते हैं 150%, मतलब ये अपने साइज का 1.5 टाइम्स, ठीक है, क्या होता है स्ट्रेच कर सकते हैं, 1.5 गुना फैल सकते हैं ये, ठीक है, ऑफ रिलैक्स लेंथ एंड रिटर्न ऑन द ओरिजिनल शेप, फिर से ओरिजिनल शेप में रिटर्न हो जाते हैं। व्हाट इज योर रेटिकुलर और स्प्लीन और लिम्फ नोड जो होते हैं। स्प्लीन जो है आपका वो भी क्या है आपका रेटिकुलर फॉर्म का, ठीक है, एक गुच्छे के फॉर्म में, स्पॉन्जी फॉर्म में रहते हैं। लिम्फ नोड ये सब आपका रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू के या फाइबर्स के टाइप हैं। थीन ब्रांचेस ऑफ फाइबर दैट फॉर्म फ्रेमवर्क विद इन द ऑर्गन, मतलब फ्रेमवर्क मतलब एक नेटवर्क का टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, गुच्छे टाइप का, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं रेटिकुलर स्ट्रक्चर। एंड फॉर्म फ्रॉम प्रोटीन कोलेजन, ये भी कोलेजन प्रोटीन के ही बने होते हैं। देन एम्ब्रायोनिक कनेक्टिव टिश्यूज जिसको हम बोलते हैं मिजेनकाइम। एम्ब्रायोनिक मतलब जो भ्रूणी अवस्था जब रहती है, ठीक है, तो वहाँ पे जो होता है, वहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं जी उसको हम बोलते हैं मिजेनकाइम, ठीक है, डेवलपिंग स्टेज में जो रहता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इरेगुलर शेप
सेल रहता है, मतलब कुछ फिक्स शेप नहीं रहता है इसका, है ना, पैटर्न नहीं रहता इन सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंसेस विद रेटिकुलर फाइबर। तो यहाँ पे भी देखिए रेटिकुलर कुछ ग्राउंड सब्सटेंसेस रहते हैं, ठीक है, मतलब साइटोसोलिक एक्स्ट्रासेलुलर जो फ्लूइड है जो आपका सेमी सॉलिड नेचर का रहता है। सेमी सॉलिड मतलब समझते हैं आप? सेमी फ्लूइड मतलब एकदम फ्लूइड नेचर का नहीं रहेगा, ओके, लिक्विड नेचर का नहीं रहेगा। फ्लूइड लिक्विड होता है तो ये उस टाइप का नहीं होता, जैसे कि आपका जेलीज जो होते हैं, ठीक है, ऑइंटमेंट या क्रीम्स जो होते हैं, ये क्या, इसको हम बोलते हैं आपका सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी, जो लिक्विड और सॉलिड दोनों के बीच की होती है, ठीक है, उसी को हम सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं विद रेटिकुलर फाइबर्स। तो इनका जो मैट्रिक्स अगर आप देखेंगे तो सेल्स जो रहते हैं वो जिस मैट्रिक्स में सस्पेंडेड रहते हैं, फैले रहते हैं, वो मैट्रिक्स जो है आपका सेमी सॉलिड मास का रहता है, जहाँ पे आपके रेटिकुलर फाइबर्स हैं, ये सेल्स के जो लेयर है इनको हम बोलते हैं फाइबर्स, ये उसमें स्प्रेडेड रहते हैं, ओके। और इसी मिजेनकाइमा जो लेयर है, इसी से आपके डिफरेंट टाइप के फिर कनेक्टिव टिश्यूज के लेयर जो है वो बनते हैं, फिर फर्दर ग्रोथ होगी। ये आपके सब टाइप हैं, जैसे एरियोलर लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कोलेजन फाइबर जो रहते हैं इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो पर्पल लेयर जो दिख रहे हैं कोलेजन फाइबर है, और यहाँ पे इलेस्टिन फाइबर भी पाए जाते हैं, मतलब एकदम पतला इलेस्टिन फाइबर भी पाए जाते हैं। तो हमने अभी जस्ट फाइबर्स की बात की तो 3 टाइप के फाइबर देखा, कोलेजन फाइबर, इलेस्टिन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर। ये तीनों फाइबर जो रहते हैं कि कॉम्बिनेशन को मिला के ही आपका एक कनेक्टिव टिश्यू बनता है, ओके। और जो न्यूक्लियाई जो रहते हैं सेंटर में आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे ब्लैक डॉटेड स्पॉट जो दिख रहे हैं, ये हैं आपके न्यूक्लियाई जो हैं जिसको हम बोलते हैं फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू का जो स्ट्रक्चर जो रहता है आपके तीनों टाइप के फाइबर से मिलके बनते हैं या फिर 2 टाइप के फाइबर से मिलके बनते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, ऑर्गन टू ऑर्गन, टिश्यू टू टिश्यू। और सेंटर में इसका फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, है ना, फाइब्रोब्लास्ट मतलब स्मॉल न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। एडिपोज टिश्यू हम किसको बोलते हैं, जो फैट डिपोजिशन के लिए जो हेल्प करते हैं, ठीक है, जहाँ पे फैट का डिपोजिशन होता है बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ये भी एक टाइप का क्या है आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बीच बीच में देखिए टिश्यूज के लेयर में ब्लड वेसल्स का सप्लाई होता है, फैट स्टोरेज वैक्यूल होता है बहुत बड़ा सेंटर में, जिसको हम बोलते हैं एडिपोसाइड बोलते हैं, जहाँ पे फैट स्टोर होता है एंड न्यूक्लियाई ऑफ एडिपोसाइड। और उस सेल्स जो रहते हैं सेंटर में देखिए बहुत बड़ा वैक्यूल है, ठीक है, जैसे कि प्लांट सेल में होता है, ठीक है। और उसके बाद साइटोसॉल वाला जो पोर्शन है वहाँ पे न्यूक्लियस जो रहता है आपका, ठीक है। तो हर एक वैक्यूलर जो सेल है शेप में वहाँ पे एक न्यूक्लियस पाया जाता है आपका एडिपोस सेल का, ठीक है। और ये उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स हैं, देखिए डिफरेंट सेल्स के, और ये उसके साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? तो पेरिफेरल न्यूक्लियाई ड्यू टू द लार्ज फैट स्टोरेज, तो इसका जो न्यूक्लियस जो रहता है वो पेरीफेरी में रहता है ना, क्योंकि बहुत सेंटर में क्या है आपका बहुत लार्ज स्टोरेज सेंटर है जहाँ पे फैट स्टोर होता है, तो उसका न्यूक्लियाई जो है वो ट्रांसलोकेट होकर कहाँ पे आ जाता है आपका पेरीफेरी में आ जाता है, ठीक है, क्योंकि साइटोप्लाज्म का जो स्पेस है वो बहुत नैरो हो जाता है। डीपर लेयर ऑफ स्किन ऑर्गन पैडिंग एंड येलो मैर, तो ये कहाँ पे पाया जाता है, आपके स्किन जो होते हैं उसके जो गहरी सतह होती है, डीपर लेयर है वहाँ पे, है ना। और डिफरेंट ऑर्गन जो रहते हैं उसके पैडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे किडनी हो गया, हार्ट हो गया, है ना, लंग्स हो गए, ये सारे जो ऑर्गन्स हैं उसके पैडिंग मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयरिंग होते हैं उसको हम बोलते हैं पैडिंग। तो आपने देखा होगा कोई भी जो गिफ्ट या मटेरियल जब आप मंगाते हैं जो बहुत ही डेलिकेटेड स्ट्रक्चर का रहता है, कांच के रहते हैं या फिर
सिंथेटिक ग्लास या किसी भी चीज़ के, तो उसको क्या करते हैं ट्रांसपोर्टेशन के दौरान आप कुछ स्पॉन्जी मटेरियल में पैक करके रखते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही आपके डिफरेंट भी ऑर्गन्स जो हैं बॉडी में वो क्या उस फॉर्म में पैक्ड रहते हैं, है ना। मतलब ऑर्गन की चारों तरफ इसका पैडिंग रहता है, लेयर रहता है, ठीक है। आपने देखा होगा फैट्स रहते हैं, ठीक है। और ये येलो मैरो जो होता है बोन का, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं, ठीक है। एंड रिड्यूसेस हीट लॉस, एनर्जी स्टोरेज एंड प्रोटेक्शन। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है, ये हीट बॉडी से जो लॉस होता है हीट का, उसको क्या करता है अपोज करता है, उसका रेजिस्टेंस करता है, ठीक है। और एनर्जी को स्टोर करके रखता है फैट के फॉर्म में बॉडी में, है ना। फैट क्या है, एक न्यूट्रिएंट है जिससे एनर्जी मिलता है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट करके भी रखता है बाहर से, ठीक है। ये सारे इसके इम्पोर्टेंस हैं। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है आपका, इसमें भी देखिए न्यूक्लियस और फाइब्रोब्लास्ट जो सेल्स रहते हैं उसके न्यूक्लियस मतलब फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं, कोलेजन फाइबर्स बस पाए जाते हैं इसमें डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज में, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ कोलेजन फाइबर्स का मिलकर बना लेयर है। कोलेजन फाइबर जो रहता है आपके पैरेलल बंडल, मतलब एक दूसरे के समांतर क्रम में लेयर्स में आपके फैले होते हैं और उनके बीच में आपके फाइब्रोब्लास्ट जो है वो फैले होते हैं, ठीक है। एंड वाइट टफ एंड प्लायबल व्हेन अनस्टैंड, ये बहुत ही टफ होते हैं, वाइट कलर के होते हैं। प्लायबल मतलब थोड़ी बहुत इसमें इलास्टिसिटी होती है ना। और इसका एग्जांपल है आपका टेंडन्स, ठीक है। टेंडन्स जो आपके किसको, बोन को मसल से कनेक्ट करता है टेंडन्स, ठीक है। एंड आल्सो नॉन एज वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसी को हम वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज भी बोलते हैं, ठीक है। देन हाइलिन कार्टिलेज, ये भी वन टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है। सो इसका स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो रहता है या शेप जो रहता है, इसमें जो सेल्स जो है फाइब्रोब्लास्ट, उसका शेप अलग रहता है, राउंड राउंड शेप में रहता है, ठीक है। जिसको हम कॉन्ड्रोसाइट्स बोलते हैं। इसकी जो सेल्स हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। और लैकुना होता है यहाँ पे, मतलब सेल्स, ठीक है, उसमें एक लैकुना होता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में एक स्पेस रहता है, जिस, है ना, उसके अंदर आपका क्या पाया जाता है, आपका कॉन्ड्रोसाइट्स के जो सेल्स हैं वो पाए जाते हैं। और ये आपके ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स होते हैं, जहाँ पे फाइबर सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर, कार्टिलेज फाइबर, ये सब नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। एक सिंपल सा मतलब न्यूट्रिएंट्स का बहुत थीन मटेरियल होता है। कॉन्ड्रोसाइट सीट इन द स्पेस कॉल्ड लैकुना, जो स्पेस जो रहता है उसको, है ना, ये जो आपको हल्का सा लाइट ब्लू टाइप का जो पोर्शन दिख रहा है दैट इज योर लैकुना। एंड नो ब्लड वेसल्स और नर्व सप्लाई, सो रिपेयर इज वेरी स्लो। यहाँ पे ब्लड और नर्व सेल्स की सप्लाई नहीं होती है बिल्कुल भी, इसी वजह से अगर इनको डैमेज हो गया तो बहुत ही स्लो रिपेयरिंग होती है, ठीक है। तो आपके जो कार्टिलेज होते हैं, मैट्रिक्स जो रहते हैं में नॉट कंटेन फाइबर, इसमें फाइबर्स नहीं पाए जाते हैं, हो भी सकते हैं कुछ केसेस में बट ऑफनली नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। कार्टिलेजेस मतलब आपके जो बोन्स के जो कार्टिलेजेस होते हैं वो यही सेल हैं, ठीक है। इसी कारण देखिए कार्टिलेज जो रहता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं रहता है, ठीक है। ये इसकी स्ट्रेंथ जो रहती है कम होती है क्योंकि उसका मैट्रिक्स जो है बहुत डाइल्यूटेड रहता है, ठीक है, उसकी कंसिस्टेंसी कम होती है। अब देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन। बोन जो है ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। अब देखिए इसका मैट्रिक्स, ठीक है। तो इसमें लैकुना होता है और सेंट्रल में एक कैविटी होती है, कैनल होती है, ठीक है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे कैल्सीफाइड मैट्रिक्स रहता है, मतलब इसके मैट्रिक्स में देखिए बहुत सारे कैल्शियम के सेल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाले कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है, फॉस्फेट के, ठीक है, नॉट ऑक्जेलेट, फॉस्फेट एंड फॉस्फेट्स के क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से इसका मैट्रिक्स और कंसिस्टेंसी बहुत हार्ड रहता है। और इसके जो सेंटर में जो सेल्स पाए जाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट। बोन की जो सेल्स हैं उसको क्या बोलते हैं हम, ऑस्टियोसाइट्स। और यहाँ पे भी लैकुना होता है जैसे कि कार्टिलेज में होता है, ठीक है।
तो ऑस्टोन मतलब लैमिनार रिंग ऑफ मिनरलाइज मैट्रिक्स, ठीक है। मिनरलाइज मतलब मिनरल्स बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं यहाँ पे, कैल्शियम एंड फॉस्फेट गिव्स इट्स हार्डनेस, जिसकी वजह से उसका हार्डनेस होता है। और इंटर वोवन कोलेजन फाइबर एंड अदर प्रोटीन्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो इसके जो कोलेजन फाइबर जो रहते हैं अंदर में जो ट्रैप्ड रहते हैं इंटरवोन इनवर्ड्स, ठीक है। तो ये कैनाल कोली के फॉर्म में रहते हैं और इसी की वजह से बोन्स जो रहते हैं उसमें थोड़ी बहुत मतलब स्ट्रेंथ जो रहती है इसी की वजह से रहती है, और थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ भी होती है इसमें, ठीक है। ऑस्टियोसाइड जो रहते हैं आपके सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइड्स इन स्पेसेस इन बिटवीन लैमिला, ठीक है। तो लैमिला में जो स्पेस रहता है उसमें आपके ऑस्टियोसाइड जो है वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बोन के सेल्स जो होते हैं। एंड कैनाल कुली जो है कनेक्ट सेल टू सेल, ये कैनाल कुली जो है वो डिफरेंट जो आपके ऑस्टियोसाइड्स हैं उसको कनेक्ट करते हैं, मतलब जॉइंट किसका जंक्शन का रोल प्ले करते हैं सेल्स को कनेक्ट करने के लिए बोन्स के, ठीक है। और जो सेंटर कैनाल रहता है वहाँ पे ब्लड वेसल का सप्लाई होता है, ठीक है, ब्लड वेसल की सप्लाई होती है सेंटर कैनाल में। तो बोन्स के अंदर जो रहता है ब्लड की सप्लाई होती है, लेकिन सारे बोन्स के अंदर नहीं होती है, ठीक है। कुछ जो होते हैं जैसे कि जहाँ पे आपका बोन मैरो होता है, ठीक है, जो लॉन्ग बोन्स हैं जैसे हाथ के और पैर के जो होते हैं ना, फीमर बोन, ठीक है, रेडियस एंड अल्ना, इस टाइप के जो बोन्स रहते हैं वहाँ पे सेंट्रल कैनाल में ब्लड वेसल की सप्लाई रहती है जहाँ पे, और इसी के अंदर ही तो ब्लड का फॉर्मेशन होता है आपका ब्लड सेल्स का, ओके। यहाँ पे नर्व भी होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, सारी चीज़ें पाई जाती हैं। सेंट्रल कैनाल जो होती है यहाँ पे, ये दिख रहा है आपको सेंट्रल कैनाल यहाँ पे, ओके। देन ब्लड, ब्लड भी एक टाइप का क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है आपका। और ब्लड में देखिए अलग अलग टाइप के सेल्स पाए जाते हैं, प्लाज्मा सेल्स, प्लाज्मा है, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, सब क्या हैं, सब टाइप्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू विथ लिक्विड मैट्रिक्स, ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स बहुत लिक्विड होता है, मतलब वाटरी होता है प्लाज्मा अगर देखा जाए तो 90%। एंड फॉर्म्ड एलिमेंट जैसे कि रेड ब्लड सेल्स जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, एंड सेल फ्रेगमेंट्स जो होते हैं उसको हम बोलते हैं आपका प्लेटलेट्स, ठीक है। प्रोवाइड क्लॉटिंग इम्यून फंक्शन, कैरी न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट, इसका क्या मेन फंक्शन क्या है आपका बॉडी का, बहुत ही वाइटल फंक्शन है ब्लड का, ये आपका न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है ना, क्लॉटिंग भी होती है ना, इन्हीं सेल्स की वजह से। इम्यून फंक्शन भी है आपको, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं उसकी की वजह से आपकी बॉडी में इम्यूनिटी रहती है, और न्यूट्रिएंट्स को कैरी करने का काम करता है, और वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एक्सक्रीट करने में हेल्प करते हैं। तो दीज आर द फंक्शन ऑफ ब्लड, ओके। ओके, सो विल एंड हियर ओनली टुडेज क्लास, जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ओके। आई होप कि आपको समझ में आया होगा सिंपल क्लासिफिकेशन जो भी है टिश्यू का।